राम राम जी। ज़िंदगी की किताब से में आपका स्वागत है। अब हम आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। मेन क्या है, देखो हम लोग सब हर समय एक ही बात बोलते हैं। वो जो मेरा आत्मा मंथन चैनल है उसमें भी मैं यही बात बोलती हूँ, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, ये जो है हमें पुण्यों का फल प्राप्त होता है। अब कितनी बार इंसान सोचता है हमें क्या पता अब हमें प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। ये एक मैं सत्य आपको कहानी जो मैंने सुनी हुई है बहुत नज़दीक के लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहानी क्या कहती है कि पुण्यों का फल प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अब ये पूरी कहानी सुनोगे तभी आपको पता चलेगा। ये उस समय की बात है जिस समय में एक इंसान जो था वो अच्छी तरह से एक जगह कंट्रोल पा लेता था, यानी कि एक जगह में कहीं का वो जमींदार बन जाता था, कहीं का सेठ बन जाता था, कहीं का लाला बन जाता था। और इस शख्स को लोग पहलवान जी के नाम से जानते थे, ठीक है। अब जो उनका एरिया था पंजाब का, उसके अंदर उन्होंने अपना पूरा वर्चस्व जो है वो स्थापित कर लिया था, ठीक है। यानी कि वहाँ के हर आदमी उनको जानता था। स्टेशन पे उतरिए तो रिक्शे वाले को बोल दीजिए हमें पहलवान जी के घर जाना है, वो वहाँ जाके आपको पहुँचा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपसे पैसा भी नहीं लिया जाएगा। उसका कारण क्या, कोई उनका डर नहीं था लोगों को कि हाँ उनसे वो लोग डरते थे जी ये कोई डॉन है या कोई गुंडा टाइप हैं कि ये हमें जो है बाद में मारेंगे। पता चला वो खुशी खुशी छोड़ कर जाते, खुद सामान टांगे से उतार कर जाते कि जी आप बैठिए यहाँ पर, ठीक है, आप उनके मेहमान हैं, हम आपसे नहीं पैसा ले सकते। अब था क्या, पहलवान जी जो थे वो बहुत दानी थे। रिक्शे वाला आ गया, बेटी की शादी नहीं हो रही तो उन्होंने उनकी शादी करवा देनी है। अगर ये नहीं हो रहा काम मेरे घर में ये दिक्कत है, बेटे की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही तो उन्होंने पढ़ाई करवा देनी है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ दान ही किया, ठीक है। कारोबार अच्छा चलता था, उसमें कोई कमी नहीं थी, ठीक है। खूब अच्छा, मतलब उनके पास ज़मीन जायदाद और काफ़ी जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था वो एरिया, जिसके साथ ये कह सकते हैं कि आपकी पीढ़ियां जो हैं राज करेंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक संतान हुई, पुत्र बहुत ही सुंदर, यूँ चंद्रमा के समान जो है उनका पुत्र था। बहुत ही, खैर मैंने जब देखा था तो तब वो काफ़ी यंग थे उनके पुत्र जो थे। जब मैंने उनको देखा था तो मैं ये समझ नहीं पाई कि वो इतना खूबसूरत कैसे था। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव फेस लगता था। मैं कहती थी वाह क्या बढ़िया बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उस बच्चे ने इनके घर में जन्म लिया, खूब खुशियाँ, खूब सब मनाई गई कि जी पुत्र ने जन्म लिया। ज्यों ज्यों पुत्र बढ़ता गया, पुत्र को सब कुछ प्रदान किया, सब कुछ करा। अब पुत्र बढ़ने लगा तो पुत्र को भी उठाकर अपनी दुकान पे बिठा दिया कि बैठो बेटा और आप कमाई करो। अब यहाँ पे पुत्र बैठा तो कमाई में तो ध्यान कम था, पिता के धन को उजाड़ने में ध्यान ज़्यादा था। क्या करना, अब धन, एक बच्चा बीच में से धनवान होता है तो 4 लोग जो है उसके पीछे पीछे खूब अच्छे से उसकी चाटुकारिता करते हैं और उसके बाद उसको खूब पंप करके अरे तुम तो पहलवान जी के बेटे हो, ये है वो है करके उनको खूब जो है ऊंचाई पे चढ़ा देते थे, चने के झाड़ पे। अब वो धन ले लेके सब मित्रों पे लुटा दिया। कभी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत, कभी उनको इस चीज़ की ज़रूरत, लुटाते गए। मतलब उन्होंने उस चीज़ को दान नहीं किया, उन्होंने खूब मज़ा करके अपने मित्रों के साथ मिलके उसको चौपट करना शुरू कर दिया। माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि भाई बच्चा किस तरह से जो है ये अपने घर को संभालेगा या दुकान को संभालेगा। ये तो बच्चा सारा टाइम बाहर ही मुंह कर ही रखता है। तो पिता कहते हैं भाई ज़रूरत है किसी को तो दान करना चाहिए, तो पैसे को वेस्ट कर रहा है और एक ही एक संतान है, उसको इतनी भी समझ नहीं है क्या ये मेरे नाम को बरकरार भी रख पाएगा या ये कुछ कर भी पाएगा आगे। ये चिंता के अंदर दिन ब दिन अब ये संतान की चिंता ऐसी होती है जो घुन की तरह लग जाती है, ना कुछ कहा जाता है ना चुप रहा जाता है, ठीक है। उनको घुन की तरह वो चिंता लगती गई कि पुत्र को देखते गए। अब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना शादी कर दूं और
ये बच्चा जो है सेटल हो जाएगा, तब तो शायद घर में बैठेगा, समझेगा और बाहर आवारागर्दी करनी बंद कर देगा। उन्होंने ये सोच करके क्या किया, अपने बेटे का विवाह करवा दिया। अरे भाई, ऐसी थी लड़की कि जैसे दूध और शहद को मिलाकर ईश्वर ने घड़ा हो। इतनी खूबसूरत, इतनी संस्कारी, इतनी सहमी हुई और इतनी समझदार, सुलझी हुई लड़की। मतलब कोई फालतू नहीं बात करनी, बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी घर संभालने वाली बच्ची। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वो भी उसे बांध नहीं पाई, क्योंकि उसे तो बाहर ही घूमने के जो है चस्के लग चुके हुए थे। वो तो दोस्तों ने आवाज़ लगानी शाम होते ही, आजा भाई आजा। उसने निकल पड़ना घर से, और उसके बाद उन लोगों ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ाते रहना, और उसने उन दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करते रहना, और वो गिद्ध की तरह आसपास मंडराते सारा धन उसका चौपट करते गए। इसी प्रकार से एक एक अब बड़ा एक पुत्र हुआ उनके घर में भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पुत्र भी हुआ। इधर माता पिता का भी देहांत हो गया। अब सारी बागडोर अपने हाथ में आ गई, तो उजाड़ने का और मौका। यहाँ तो पिताजी जरा डांट के रखते थे या हाथ में कंट्रोल रखते थे, तो उतनी हिमाकत नहीं हो पाती थी कि आप अपनी रास, रास उसको कहते हैं जो दुकान में डाली जाती है, दुकान के अंदर जो पैसा डाला जाता है या जो सामान होता है उसके अंदर, उसको रास कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या था, इस चीज़ की भी कोई चिंता नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब नज़र आ रहा था। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था इसको कर क्या डालूं। अब घर में किसी को पता चला कि भाई ये लड़का तो बड़ा ही उजाड़ू है, दूर दूर तक पता चला, इसको मूर्ख बना के कोई भी अपना काम निकाल सकता है। तो एक शख्स जो था उसने जा कर के वहाँ पर जो है डेरा जमा लिया। हंसना बोलना, मुंह का बड़ा मीठा, और अंदर ही अंदर करके धन जो है ऐंठना शुरू कर दिया। धन ऐंठता गया, छोटे बच्चे को हाथों पे डाल लिया। वो उसके बिना खाए ना, उसके बिना पिए ना। हालांकि वो उन्हीं के रिश्तेदारों का ही कोई लड़का था। तो उस लड़के ने इतनी स्मार्टली जो है, अब वो प्रसन्न होता, सोने की अंगूठी देता, वो प्रसन्न होता, सर्वेंट को सोने की चेन डाल देता, क्योंकि सोने में खेलने की तो आदत थी, सोने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सोने की कदर नहीं की। जगह जगह जिससे ज़रा मन प्रसन्न हुआ, उठा सोने की कोई चीज़ दे दी, सोना बांटता गया। अब दुकानदारी हो गई एकदम चौपट। अब बची ज़मीनें, अब ज़मीनों को लुटाना शुरू कर दिया। जितनी थी सारी ज़मीनें सब बराबर कर दी। जब सब कुछ स्वाहा हो गया, यानी कि ना ज़मीनें बची, ना रहने का घर बचा, ना दुकान बची, कुछ भी नहीं बचा, सब मटिया मलेट कर दिया। तो उसके बाद सोच पड़ गई, भाई अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं क्या ना करूं। जिन लोगों को, दोस्तों को पूरा जीवन खिलाया था, उनको अप्रोच करे, भाई मेरी कुछ मदद करोगे, काम नहीं है। उसने कहना मैं अभी बात करता हूँ, अभी आया, बस मैं अभी आया। उन सभी दोस्तों ने उसको रंग दिखाए, अब जीवन के असली रंग नज़र आए कि यहाँ पर कोई भी मेरा मित्र नहीं है, मेरी मदद को कोई नहीं आ रहा। उसने कहना भाई मैंने तुम पे इतना खर्चा किया। कहता हमने कहा था तुम्हें खर्चा करने के लिए कि तुम हमारे पे खर्चा करो, अपनी दुकान भी लौटा दो। असल में तो बेवकूफ़ तो था। अब ये तो भाई चोट लगी दिल पे। असल में बेवकूफ़ तो मैं था। ये शब्द जब पिता बोलते थे, माता बोलती थी ये बेवकूफ़ी मत कर, ये बेवकूफ़ी मत कर, तो वो बेवकूफ़ शब्द एकदम ऐसा लगता था कि माँ बाप को तो आदत ही है जी बोलने की, वो तो सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ बोलते हैं, सुनने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर दोस्त ने कही तो दिल पे लगी, ये वही लोग हैं जिनको मैंने पाला, जिनके हर खुशी का मैंने ख्याल रखा, इनकी हर ज़रूरत का मैंने ख्याल रखा। ठीक है। अब धीरे धीरे अब दोनों में फ़र्क था। वहाँ पर उसके पिता जो थे वो दानी थे, ज़रूरत के समय मददगार थे लोगों के, वो फ़र्क था। अब यहाँ पे इस लड़के का, अब आप सोचोगे ये भी तो वही कर रहा, ये वो नहीं कर रहा। इसने जो भी यूज़ किया अपनी ऐश पे किया, जो इसको चाटुकारिता करते रहे उनके लिए कर। कुछ लोग होते हैं ऐसे, चाटुकारिता पसंद होते हैं। आप उनके पास बैठ जाओ, उनके पास बैठ कर उनको कहो जी आप तो बड़े ही अच्छे हो, आप तो ऐसे करते हो, आप तो वैसे, हाँ हाँ मैं तो हूँ,
मतलब तुरंत ऐसे हो जाएंगे कि जैसे सच में ही कि वो बहुत अच्छे हैं, बस उसके बाद उनसे कुछ भी काम करवा लो। आप सोचो, लोग उनको समझ जाते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि हम चाटुकारिता से हिलते हैं, हमें वैसे समझ में कुछ नहीं आता। हमारे पास दूसरे के पास चाबी है हमारी, वो हमें चला रहा है बबुआ बना के। ये उन लोगों को समझ नहीं आता जिनको चाटुकारिता की आदत पड़ जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ जी, सब जगह धक्के खा लिए। अब आता क्या था, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस ही तो आता था, दुकान पे ही बैठना आता था, ये पता था ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब वो पढ़ा लिखा भी नहीं था इतना ज़्यादा कि भाई वो यही लगता था हमेशा, अरे मुझे ज़रूरत क्या है, इतना तो है, हमें ज़रूरत क्या है, यही चीज़ तो लगती थी। लेकिन अपने उजाड़ने की स्पीड नहीं देखी थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, किसी को अप्रोच किया। अब ज्वेलर को ही अप्रोच करेगा, जी मुझे कोई जॉब मिलेगी, तो उन्हें कहा कि हाँ मिल जाएगी। अब क्या मिलेगा, सिर्फ 15,000 रुपया मिल पाएगा। अब तुम क्या करोगे, वहाँ दुकान बंद हो गई, हाँ जी बंद हो गई, घर भी बिक गया, सब कुछ लुट गया, इतना ज़्यादा सब कर लिया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, हर चीज़ बर्बाद हो गई। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अब नौकरी करो, बच्चे कहाँ रहेंगे। अब किसी किराए पे छोटा सा कमरा लिया, और वो महलों में रहने वाले लोग कहाँ आ गए नीचे एकदम। ठीक है, यहाँ पे बैठे, अब बच्चे भी मुंह देखें, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े ऐश्वर्य में पले होते हैं उन लोगों को बाहर की हवा नहीं लगी होती, ना तो बीवी को कुछ समझ थी इतनी ज़्यादा, और ना समझ थी बच्चों को, सब सीधे साधे बच्चे थे। जब हमारे पास अभाव होता है ना, दो सिरों को जोड़ना पड़ता है, तो दिमाग तेज़ी से चलता है, उनके बच्चे बड़े चंट होते हैं, तेज़ हो जाते हैं। लेकिन जो सब चीज़ों के साथ रहते हैं, सब ऐश्वर्य घर पे पूरे हो रहे होते हैं, वो बच्चे सीधे रह जाते हैं, उनको आगे चलना नहीं आता, समझदारियाँ आती नहीं। वो घर में शेर बन के कहते हैं हम बड़े समझदार, हम बड़े समझदार, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ से चोट खा जाते हैं, अपने परायों की पहचान नहीं कर पाते। अब यहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था वहाँ ज्वेलरी की शॉप पे, उसने कहा लड़का बहुत सुंदर है, तो ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि वो तो पहलवान जी का बेटा है। उन्होंने कहा पहलवान जी का बेटा है, तो इतने इसके पास ऐश्वर्य था, इनको क्या हो गया। वो कह रहा है सब कुछ इस लड़के ने स्वाहा कर दिया। अच्छा जी, वो आया उसके पास बैठा और आके बोलने लगा कि कहाँ रहते हो बेटा। तो कहता है कि जी किराए पे रहता हूँ। तो कह रहा है चलो नौकरी इनके पास करते रहो आप, और मेरे घर में तुम रह लो। उसने कहा जी मैं वापस अपने ही वहाँ जाना चाहता हूँ, अपनी ही जगह पे, अगर वहाँ कोई जॉब मिल सके तो मुझे वहाँ दिला दो। उन्होंने कहा ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको एक घर भी देता हूँ, उसका आपने कोई रेंट पे नहीं करना, वहाँ पे आपने आराम से रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई रेंट मांगा नहीं जाएगा। खुश हो गया भाई, डूबते को तिनके का सहारा, अरे कुछ तो हुआ, कुछ बेहतर हुआ मेरे लिए। उस शख्स ने उसकी जॉब लगवाई कहीं पे, और उसके बाद वहाँ पे उसको जॉब में पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिलने लगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है उसको रहने का घर भी मिल गया। घर भी बड़ा था, अच्छा था, बहुत अच्छा बना हुआ था, और अपनी ही जगह पे जाकर वहाँ काम करने को मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर लोग आते, कहते पहलवान जी का बेटा है, अरे इसका ये काम कर दो, इसका ये काम कर दो बेटे, तो फिक्र ना कर, हम हैं ना। अब इनमें आते कौन थे, उसके वो मित्र नहीं, बड़े बुजुर्ग लोग। उसने एक दिन पूछा, जिस घर में उसको रखा गया उसके बाहर एक गार्ड बैठा था, बुजुर्ग सा, वो गेट बंद करता था, उठता था, मुश्किल से गेट बंद कर देता था। तो उसने बोला कि मैं तुमसे एक बात पूछूं। हाँ पूछो। कह रहे ये शख्स कौन है, और इन्होंने मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों की। उसने कहा बेटा मैं तुझे तब बताऊंगा क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया है, तेरे को बताना नहीं है। कह रहा नहीं, मैं इनको कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा, और ना मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी बोलूँगा, किसी से कानों कान नहीं। मैं कसम खाता हूँ अपने माता पिता की कि मैं दोबारा इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे माँ बाप का नाम जो है ख़राब हो। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कहते हैं कि ये तेरे पिताजी के समय से तेरे पिताजी को जानते हैं, पहलवान जी के पास ये गए थे, इनकी बड़ी मजबूरी थी,
ये घर इनकी माता के लिए था, माता के लिए इन्होंने बनाया था। ये जो घर इन्होंने बनाया है ना, ये वाला घर जिसमें तुम रह रहे हो, इसमें सारा का सारा तुम्हारे पिता का धन लगा है, सारा का सारा तुम्हारे पिता का धन लगा है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी माता के लिए घर बनाना था, और ये शख्स उनके पास जब आपका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ये काम करता था। अब क्योंकि ये बच्चा बहुत उनके सामने ही तुम्हें मुरादों से मांगा गया था, और तुमने नाक से लकीरें खिंचवा दी सबको, इतनी मन्नतों से मांग मांग के तुमने लकीरें खिंचवा दी। लेकिन ये उनका किया हुआ पुण्य है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, और ये आपसे ये घर वापस भी नहीं लेंगे। और वो इस कोशिश में है कि तुम्हें दोबारा से कहीं ना कहीं कोई दुकान लेकर उस पर रास डाल के, रास मतलब मैंने बताया ना, सामान डालकर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के के मुंह पे जिप लग गई, कुछ नहीं बोला, रोता रहा, मुंह झुकाकर रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। अब यहाँ पे हुआ क्या, जितने लोग भी स्वार्थ के कारण उसको चिपके हुए थे सबके सब भाग गए, लेकिन उसके जो पिता ने पुण्य किया था वो उसके काम आया। आज भी एक चीज़ जो बच गई है, क्या कहा उसने, गार्ड ने बोला, जो वहाँ बैठा चौकीदार था, उसने बोला, उन्होंने मना किया है ये बताने के लिए कि अगर इसको ये पता चल गया कि इसमें इसके पिता का ही धन लगा है, क्या पता कल को ये अकड़ के मुझे कहे ये तो मकान मेरा है, मेरे पिता ने तो तुम्हें धन दिया था। लेकिन वो नतमस्तक हो गया, कहता जो मेरे पिता ने किया था आज भी मुझे वही पुण्य प्राप्त हो रहा है। उसके बाद उस लड़के ने लगाया कानों को हाथ, और आज वो अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। बहुत साल हो गए मुझे इनको देखे हुए या उनको जाने हुए, शायद मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, ठीक है, तो तब मुझे कुछ मालूम नहीं था इतना ज़्यादा कि कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है। ये हमने अपने बड़ों से जो बात सुनी थी वही आपको मैंने सुनाई। अब इस चीज़ के अंदर बहुत बड़ा जो है एक भेद छुपा हुआ है। अब वो भेद क्या है, बच्चों, माँ बाप बहुत मेहनत से इज्जत कमाते हैं, पुण्य करने से पुण्य आपको प्राप्त हो ना हो, आपकी संतान को ज़रूर प्राप्त हो जाता है। यही मतलब निकला ना इससे। तो यहाँ पर पुण्य हमेशा करें, बिना सोचे समझे कि इस चीज़ का मुझे क्या लाभ है। वो लाभ आपकी संतान को, आपके आगे आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं मदद के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को जो माता पिता की दी हुई चीज़ यानी कि जायदाद या कुछ भी, उसके लिए जिसके लिए माँ बाप ने अपनी एड़ियाँ रगड़ी, अपना नाक रगड़ा, अपना सम्मान दांव पे लगाया, लोगों से बातें सुनी, उसे इसी तरीके के साथ व्यर्थ ना जाने दें। जो आपके पितरों का आपके ऊपर एहसान है, जो उन्होंने आपको बना कर दिया है, उसे बर्बाद ना करें, ठीक है। इस तरह से करें कि उन्होंने अगर 3-4 आपके लिए चीज़ें छोड़ी हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कम से कम उससे ज़्यादा छोड़ने की चेष्टा करें। उससे क्या होगा, वैल्यू आपकी बढ़ेगी, आपके माँ बाप का नाम दूर तक लोग जानेंगे। आप गलत कार्य करोगे तो क्या, अरे ये फलाने का बेटा है ना, इसने गलत कार्य किया, इसने ऐसे किया, तो वहाँ माता पिता को जो है बट्टा लगता है। और अगर आप अच्छा काम करते तो कहते हैं देखो भाई, माँ बाप ने इतनी स्ट्रगल की थी, बच्चा देखो क्या नाम रोशन कर रहा है माता पिता का। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है बच्चों, समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, और उसके बाद अगली कहानी लेकर फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।